We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पुणे के संतोष जगदाले और उनके दोस्त कौस्तुभ को मार डाला। अब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटी के सामने आतंकियों ने पिता और उनके दोस्त को मारकर परिवार को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। आंखों में आंसू, दिल में कभी न भूलने वाला दर्द, परिजनों की आंखें नम, जहन में जिंदगी भर का गम। पहलगाम में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसने उसको गोली मारी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मारी। नहीं मेरे पति का बच्चा लो। 1 घंटे तक आतंकियों ने खूनी खेला खेला। बैसरन घाटी में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कई घरों के चिराग बुझा दिए। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। किसी माँ की कोख सूनी हो गई तो किसी बुजुर्ग पिता का सहारा छिन गया। किसी ने भाई खोया तो किसी के अंकल को मार डाला। पुणे के संतोष जगदाले भी आतंकियों की गोली का शिकार बने और उनके परिवार को भी कभी न भरने वाले जख्म मिल गए। पत्नी, बेटी और दोस्त कौस्तुभ के साथ संतोष कश्मीर घाटी घूमने गए थे। दोनों दोस्त पहली बार ही कश्मीर गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका पहला और आखिरी सफर होगा। पहलगाम में आतंकियों ने पत्नी और बेटी के सामने ही संतोष और उनके दोस्त कौस्तुभ को गोली मारी। पिता को बचाने के लिए बेटी उनके सामने आ गई, लेकिन आतंकियों ने सीधे सिर में गोली मारी और वो वहीं ढेर हो गए। एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। मेरे फादर को, मेरे अंकल को, हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड इन वन गो। और वो सब होने के बाद उनको यहाँ पे लेके आना, उनके सब रिचुअल्स, जो लास्ट रिचुअल्स थे वो मैंने किए एंड वो इतना अनबेरेबल था कि मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती जो भी मैंने देखा। जो भी संतोष जगदाले के जाने के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो अकेले कमाने वाले थे। अब उनके परिवार के सामने रोजी रोटी की दिक्कत है। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैं तो खुद हाउसवाइफ हूँ और मेरी बेटी का कोई जॉब भी नहीं है, तो वो छोटे मोटे काम इंटीरियर के करते थे तो उसी में हमारा चल जाता था। पर अभी वो ही नहीं है तो मेरा घर कैसे चलेगा और मेरी बेटी का भविष्य कैसे चलेगा। और सबसे मेन बात तो मेरी बेटी की सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मेरे लिए मेरा घर चलाने का कुछ मेरा इंतज़ाम करे और दूसरी बात तो मेरी बेटी को जॉब दिलाए। एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। मेरे फादर को, मेरे अंकल को, हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड। बेटी असावरी जगदाले पिता को याद कर भावुक उठती है तो वो कहती है कि उनके पिता निडर शख्स थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार डाला। अब वो कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन वो अपने पिता की ताकत को साथ रखेंगी। मेरे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे। किसी से भी आप पूछो तो वो आपको वही बताएंगे। आपने देखा भी होगा कि इतने लोग उनसे प्यार करते हैं कि जब हम लोग उनको एयरपोर्ट से इधर लेके आए तो हम लोगों से पहले ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लोग हमारे घर के बाहर खड़े थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था ना कि अगर आप उनको नए मिले हो ना तो आपको 1 घंटे में वो अपना ऐसा दोस्त बनाएंगे कि आपको लगेगा कि 10 साल से आप उनको जानते हो। मतलब उनके मेरे एज के भी फ्रेंड्स है। इतना उनका नेचर बहुत अच्छा था। मतलब और किसी को भी हेल्प करो, जो भी तकलीफ में दिखे उसको पहले जाके हेल्प करो, ऐसा उनका नेचर था। तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके जैसे अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। आंखों में आंसू, आवाज में असहनीय दर्द और चेहरे पर उदासी। पिता संतोष की मौत के बाद अब ये परिवार गम में डूबा है।
लेकिन बेटी असावरी का जज्बा देखने वाला है। अपने पिता के अंतिम संस्कार में उन्होंने खून से सने कपड़े ही पहने। पहलगाम अटैक को लेकर असावरी ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त ये लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, चीख पुकार मचने लगी। ये लोग टेंट के पीछे छिप गईं, लेकिन आतंकियों ने पिता और उनके दोस्त को गोली मार दी। संतोष जगदाले और कौस्तुभ एक दूसरे की परछाई थे। वे आजीवन दोस्त रहे और मौत भी उनकी एक साथ हुई, लेकिन दोनों की ये मौत देश भर को गमगीन कर गई। आतंकियों ने इनके परिवार को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।